तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमने फर्स्ट इमोर्टल के लास्ट एपिसोड में देखा था, टोमेटो सिटी पर काले बादल छाए हुए थे जिनके अंदर से जानलेवा लाइटनिंग थंडर अटैक हो रहा था। लियांगजी अपनी टोमेटो सिटी को बचाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी इस पोर्टल को बंद करने में कामयाब नहीं होता। तभी लियांगजी को वहाँ पर एक विजन आता है जिसमें वो उसी अंडे वाली लड़की को देखता है। जिसके बाद लियांगजी सोचता है कि इस पोर्टल को बंद करने के लिए मुझे उससे बात करनी होगी। जिसके बाद वो वहाँ से उड़कर अपने महल में वापस चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सेंगजुलम को देखते हैं जो कि अपने साथ हाव वूजी, डैडी ब्रान और ली को अपने साथ एक जगह पर ले जा रहा था। तभी हाव वूजी सेंगजुलम से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो सेंगजुलम उसको बताता है कि मास्टर ने मुझे कहा है कि मैं तुमको एक सेफ जगह पर छुपा दूं, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ कोई नहीं आता। इसके बाद हम लियांगजी को देखते हैं जो कि मेडिटेट कर रहा था और तभी हम उसके माइंड वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ वो उसी एग के पास पहुँच जाता है। लियांगजी उस एग को देखकर कहता है कि ये तो पहले से भी बड़ा लग रहा है। तो वो लेडी फिनिक्स लियांगजी को बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी इनर सोल की कल्टीवेशन बढ़ गई है। तो लियांगजी उससे पूछता है कि ये इनर सोल क्या है। तो वो बताती है कि इनर सोल वो है जो तुम्हारी सेल्फ कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट करती है। तो लियांगजी सोचता है कि इसका मतलब वो अजीब सा बर्ड उस आइस फ्लेम गोस्ट एम्परर की इनर सोल थी। इसका मतलब ये है कि मैं एक ही समय पर अपने इनर और आउटर सोल को कल्टीवेट कर सकता हूँ। इसके बाद लेडी फिनिक्स लियांगजी को बताती है कि अगर तुम्हारे पास एक इनर सोल है तो इसका मतलब तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा लाइफ है, लेकिन तुम ये जान लो कि इनर सोल को कल्टीवेट करने की कंडीशन काफी ज्यादा हार्ड है। तो लियांगजी कहता है कि चाहे इसमें कितनी भी मुश्किलें आए मैं अपने इनर सोल को कल्टीवेट जरूर करूंगा। तो लेडी फिनिक्स लियांगजी को बताती है कि तुम्हें अपने इनर सोल को जल्दी कल्टीवेट करने के लिए ब्रॉन्ज गेट के अंदर एंटर करना होगा, जहाँ तुम्हें बहुत सारे एंशिएंट बीस्ट और डीमन देखने को मिलेंगे जिनकी पावर से तुम अपने इनर सोल को काफी जल्दी कल्टीवेट कर सकते हो। और जैसे ही तुम अपनी इनर सोल की कल्टीवेशन खत्म कर लोगे मैं भी इस एग को ब्रेक थ्रू करके बाहर आ जाऊंगी। तो लियांगजी उससे पूछता है कि तुम्हें एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। तो वो लेडी लियांगजी को कोई जवाब नहीं देती। तो लियांगजी उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना तो कोई बात नहीं, और वो ऐसा कहते ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी काफी ज्यादा उदास होती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम टोमेटो सिटी के मेन गेट पर किसी की शैडो देखते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शैडो एक कैट गर्ल की थी जिसका नाम किंग यू होता है और वो सभी गार्ड से बचते हुए टोमेटो सिटी के अंदर एंटर करती है। तभी उसे वहाँ पर पहरा देते हुए मार्को दिखाई देता है और वो मार्को को देखकर उसके चारों ओर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करती है। तभी मार्को को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। तो कैट गर्ल उसके सामने आती है। मार्को उसको देखकर अपने मुंह पर हाथ रख के कहता है कि मुझे बिल्लियों से सख्त नफरत है क्योंकि उनके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आती है। और ऐसा कहते ही मार्को उस पर अटैक कर देता है। वो लड़की भी मार्को पर अटैक करती है और उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। तभी मार्को उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाकर दूर फेंक देता है। तभी वो कैट गर्ल अपने 4 क्लोन को क्रिएट करती है और मार्को को घेर लेती है। मार्को को समझ नहीं आता कि इनमें से कौन सी असली है और तभी वो कैट गर्ल मार्को पर अपने पंजे से अटैक कर देती है और मार्को इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद वो जैसी अटैक करती है तो मार्को उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी वो कैट गर्ल मार्को को पंच करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हम मार्को को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो काफी थक भी चुका था। तभी उस कैट गर्ल के चारों क्लोन मार्को की ओर बढ़ने लगते हैं और वो कैट गर्ल मार्को के पास आकर अपने सभी क्लोन्स को गायब कर देती है और वो मार्को को देखकर हंसने लगती है क्योंकि मार्को उसके पॉइजन की वजह से एक मॉन्स्टर जैसा बिहेव कर रहा था। वो मार्को से कहती है कि तुम यहाँ मजे करो, मैं अंदर जा रही हूँ। और ऐसा कहते ही वो पैलेस की ओर जाने लगती है और वो कहती है कि लॉर्ड आपने हाव वूजी को जहाँ भी छुपाया है मैं उसे ढूंढ लूंगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लियांगजी के रूम के सामने पहुंच जाती है जहां 2 गार्ड उसको देख लेते हैं और वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वो अपनी स्पीड का यूज करके उनके पीछे आ जाती है और अपनी पर्पल डीमन आइज का यूज करके उन दोनों गार्ड्स को हिप्नोटाइज कर देती है। जिसके बाद वो लियांगजी के रूम के अंदर जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक सील्ड लगी होती है तो वो अपनी पावर का यूज करके उस सील्ड को तोड़ देती है और अंदर आ जाती है। जिसके बाद वो सीधे लियांगजी के बेडरूम में पहुंच जाती है। वो देखती है कि लियांगजी कल्टीवेशन कर रहा है तो वो उसके पास जाकर उसे कल्टीवेशन से जगाती है और उस पर अपनी पर्पल डीमन आइज का यूज करती है। तो उसे लगता है कि लियांगजी भी हिप्नोटाइज हो गया है और वो उसे पूछती है कि तुमने हाव वूजी को कहाँ छुपाया है। तो लियांगजी मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है तुम वही स्पिरिचुअल मास्टर हो जिसके बारे में हाव वूजी ने मुझे बताया था, क्योंकि कोई ऑर्डिनरी पर्सन मेरे रूम के अंदर एंटर कर ही नहीं सकता। जब उस कैट गर्ल को पता चलता है कि लियांगजी उसके कंट्रोल में नहीं है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लियांगजी उसको अपने एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती हो। तो वो कैट गर्ल लियांगजी से कहती है कि तुम मुझे यहाँ ज्यादा देर तक ट्रैप करके नहीं रख सकते हो। तो लियांगजी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है
और वो चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से उस कैट गर्ल को काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगते हैं। इसके बाद लियांगजी अपनी फॉर्मेशन को हटा देता है और कहता है कि तुम इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो जितना मैंने सोचा था। इसके बाद वो कैट गर्ल अपने क्लोन को क्रिएट करती है और लियांगजी को चारों ओर से घेर लेती है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आज शाम 5 बजे से पहले ही अपलोड कर दूंगा। 我说怎么一股猫骚味儿？